तब बात भक्ति की शक्ति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे। मोदी ने विधि विधान पूर्वक भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की, उनका अभिषेक किया, परिक्रमा की। उन्होंने केदारनाथ धाम में विकास कार्यों की प्रगति भी देखी। जनता से बोले कि बाबा के आशीर्वाद से उन्हें केदारनाथ की सेवा का यह अवसर मिला है। देवों के देव महादेव के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केदारपुरी में थे। बाबा केदारनाथ के दर्शन से गदगद, भक्ति भाव में लीन, जहां आनंद की अनुभूति शब्दों में वर्णन से भी पार है। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। 16 जून 2013 को केदारनाथ में जो भीषण आपदा आई थी, केदारपुरी अब उससे उबर चुकी है। तीर्थ क्षेत्र पहले कहीं ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही केदारपुरी के जीर्णोद्धार का काम तेजी से शुरू हुआ और केदारपुरी नए रंग रूप में सजी धजी दिखाई दे रही है। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वाकये का जिक्र भी किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केदारनाथ की आपदा में उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इनकार कर दिया था। मोदी ने कहा कि केदारधाम की सेवा का मौका उन्हें मिला, इसे वो अपना सौभाग्य मानते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए केदारपुरी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मोदी सुबह 7:55 पर एमआई हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरकर केदारनाथ मंदिर की तरफ चल पड़े। 3 डिग्री तापमान में ठिठुरा देने वाली ठंड थी। मोदी ग्रे कलर के ओवरकोट में लाल रंग की टोपी लगाए केदारधाम पहुंचे। मंदिर में पीएम मोदी ने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह में लगभग 18 मिनट तक विधि विधान और पूर्ण समर्पण भाव से पूजा अर्चना की।
प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान केदारनाथ को पहले रुद्राक्ष की माला अर्पित की, फिर उन पर जनेऊ अर्पित किया। मोदी ने दूध, दही, मधु, भस्म, पवित्र नदियों के जल आदि से बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया। बाबा को तिलक लगाया, फल फूल अर्पित किया, फूलों की तरह तरह की मालाएं अर्पित की। पीएम मोदी ने विशेष रूप से बाघंबर वस्त्र का अर्पण किया। बाघंबर भगवान शिव का आसन और प्रिय वस्त्र हुआ करता है। पूजा पूरी हो गई थी। इसके बाद मोदी ने भक्ति भाव के साथ भगवान केदारनाथ की आरती उतारी। केदारनाथ के पुजारी बागेश जी ने पीएम मोदी की पूजा संपन्न करवाई। पूजन के बाद पुजारी ने मोदी को रुद्राक्ष की बड़ी माला पहनाई, उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया। हर बार की तरह पीएम मोदी ने एक बार फिर भगवान केदारनाथ की परिक्रमा की, नंदी के दर्शन किए और उनकी परिक्रमा की। प्रधानमंत्री का ये 5 नवंबर पंचमुखी केदार और 5वीं यात्रा प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की है। यहाँ उन्होंने देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, स्वास्थ्य और देश के पराक्रम के लिए बाबा केदारनाथ से प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार धाम से अनूठा रिश्ता है। 80 के दशक से ही मोदी का केदारपुरी में आना जाना लगा हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी 5 बार केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मोदी यहां केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो यहां हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेते हैं। मंजीत नेगी के साथ संजय शर्मा, केदारपुरी, आज तक। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स फाइलिंग को ज्यादा आसान बनाने के लिए अपने पोर्टल पर एक बड़ा बदलाव किया है। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए अब टैक्स पेयर खुद की या आयकर विभाग से हुई गलतियां आईटीआर फाइलिंग से पहले पता कर पाएंगे। एआईएस में आयकर दाताओं की काफी जानकारियां पहले से ही मौजूद रहेंगी। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स पेयर्स अब साल भर अपना लेखा जोखा यानी एआईएस देख सकते हैं। ऐसे में जानकार सलाह दे रहे हैं कि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपना एआईएस जरूर देख लेना चाहिए, जिससे वो आईटीआर भरने में होने वाली कई गलतियों को रोक सकेंगे। इस बार अपनी रिटर्न्स फाइल करने से पहले इट इज सजेस्टेड कि एक बार आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स चेक कर लें। एनुअल स्टेटमेंट चेक करते टाइम यदि लगा कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, टैक्स पेयर की नहीं है या अमाउंट गलत है या उनकी टैक्सेबिलिटीज आपके हिसाब से अलग है, तो उसमें एक फीडबैक का ऑप्शन भी दिया गया है जहां पर टैक्स पेयर जाके अपना फीडबैक दे सकता है और उस फीडबैक के बेसिस पर वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता है। आईटीआर पोर्टल की ये सेवा हाल ही में शुरू की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि एआईएस में वो ही जानकारी दिखेगी जो आईटी विभाग के पास मौजूद होगी। इसके अलावा अगर आयकर दाता ने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो एआईएस में नहीं दिख रहा है तो उसकी जानकारी टैक्स पेयर फीडबैक के जरिए दे सकता है। एआईएस में टैक्स पेयर को बैंकों से मिलने वाले ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में किए गए निवेश और उससे होने वाली कमाई, किसी और निवेश से मिले डिविडेंड की जानकारी होगी। आयकर दाता एआईएस को डाउनलोड कर सकता है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले एआईएस को देखने की सलाह दी है, जिससे आईटीआर भरने में आपको सहूलियत होगी। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के सर्विस सेक्शन में जाकर एआईएस को देखा जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर के फीडबैक के बाद पोर्टल पर उसका एक और एआईएस दिखेगा। अगर आयकर दाता ने अपने एआईएस में बदलाव की गुजारिश की और किसी वजह से वो बदलाव नहीं हो सका तो आयकर विभाग से संपर्क कर सकता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बाद एक टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट उन्होंने बनाया है, वो समरी है एआईएस स्टेटमेंट की। उसके बेसिस पर जो आजकल प्री फिल्ड रिटर्न्स आ रही है तो वो टीआईएस में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल्ड होके आपके एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न्स में आ जाएगी। टोटल पर्पज इज दैट के कोई भी इन्फॉर्मेशन जो टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, जो इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट होनी चाहिए, वो छूटे नहीं, उसके लिए वो सब चीजें बनाई है। आयकर विभाग के मुताबिक एआईएस सेवा के पूरी तरह से शुरू होने तक ट्रेस पोर्टल पर फॉर्म 26एस दिखाई देता रहेगा। फॉर्म 26एस में भी टैक्स पेयर की आमदनी और महत्वपूर्ण खर्च की जानकारी होती है। फॉर्म 26एस आयकर दाता का सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। पैन नंबर की मदद से 26एस को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाला जा सकता है। आदित्य के राणा, आज तक। कोरोना काल में सेहत और आमदनी को लगे जोरदार झटके ने लोगों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाला है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि ये असर इतना घातक है कि अब लोगों को तकनीकी
तकनीकी पर इंसान से ज्यादा यकीन होने लगा है। करियर को लेकर तो लोग खासकर मशीनों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। कोविड-19 ने जितना असर दुनिया पर डाला है, उसके औसत के मुकाबले भारतीय इससे ज्यादा परेशान हैं। ओरेकल और वर्क प्लेस की एक स्टडी के मुताबिक भारत, ब्राजील और यूएई में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस स्टडी में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्टडी के मुताबिक 80% के वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में 91% लोगों पर कोरोना का ज्यादा असर हुआ है। 44% भारतीयों पर कोरोना से वित्तीय संकट आया है, जबकि दुनिया भर में 29% लोग ही फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। 28% के ग्लोबल एवरेज के मुकाबले भारत में 36% लोगों की मानसिक सेहत पर कोविड-19 का तगड़ा असर हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना के मनोवैज्ञानिक असर से लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव हुआ है। हालांकि इन सब मुश्किलों से परे कोरोना काल में तकनीक को अपनाने के मामले में भारतीय दुनिया भर में काफी आगे हैं। यहाँ तक कि मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका भरोसा काफी बढ़ गया है। 97% भारतीयों को लगता है कि तकनीक उनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकती है। 49% को लगता है कि उनके स्किल्स को विकसित करने में तकनीक का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। 52% तकनीक की मदद से नए हुनर सीखने को तैयार हैं। 49% तकनीक की मदद से करियर में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तकनीक पर भारतीयों का और दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि उन्हें लगता है कि मशीनें उन्हें निष्पक्ष सलाह दे सकती हैं। एक सर्वे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि कोरोना के बाद लोग काम और निजी जीवन में संतुलन बिठाने में लगे हैं। लोगों के लिए अब मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक ब्यूरो।